आज का विषय है बाबूजी का काव्य जगत में योगदान। उनकी दो पुस्तकें हम परिचित हैं, चैतन्य वाटिका और चैतन्य विहार। चैतन्य वाटिका में बाबूजी के द्वारा लिखित रचनाओं का सुंदर समन्वय किया गया है। और हम बुला रहे हैं हमारे बीच पधारे हमारे डॉक्टर विवेक जी दिल्ली। उनका विषय चूंकि थोड़ा सा अलग है, हमने उनसे निवेदन किया शाम को कि बाबूजी के बारे में आपको वक्तव्य देना है। उन्होंने आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, ये सबका प्रश्न है, समाधान मिलना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति बाबूजी का साहित्य नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ पा रहा है अथवा नहीं सुन रहा है। बाबूजी ने क्या कहा है, आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, इस संबंध में बाबूजी का क्या उद्गार है, आगम के आलोक में विवेक जी के द्वारा सुनेंगे। निवेदन है डॉक्टर विवेक जी से पधार करके वे अपना विषय प्रस्तुत करें। अभी जो चर्चा का हमारा विषय है, आत्मानुभूति क्यों नहीं होती है, बहुत गंभीर विषय है और इसे बहुत गंभीरता से हमें समझना चाहिए। वास्तव में अभी आप लोगों ने दोपहर में अगर बाबूजी की एक क्लिप चल रही थी, जब मैं आया था प्रवचन चल रहा था, बहुत गजब की उसमें एक बात आई थी। हम उसी के आधार से अगर समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बाबूजी से उसमें यही प्रश्न था कि साहब, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनुभव कैसे करे, क्या उपाय है। तो बाबूजी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि अपनी आत्मा को जानो। तो उन्होंने क्या कहा पता, कि मुझे पता है ये उत्तर तुम्हारे लिए पचता नहीं है, ये उत्तर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जबकि वास्तविक उत्तर तो यही है कि मैं स्वयं आत्मा हूँ। और जब मैं स्वयं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होगा, और आत्मा का अनुभव तो प्रति समय हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सब आत्मा को जानो, लेकिन ये इतना सा उत्तर हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि साहब जन्मों जन्मों की भूल है। हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बने आए हैं, चार गतियों में हमारा परिभ्रमण चल रहा है, और आप कहते साहब बस इतनी सी बात है कि आत्मा को जानो। नहीं साहब, इसके लिए बहुत स्वाध्याय करना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सारी अपेक्षाएं समझनी पड़ेंगी, सारे सिद्धांत समझने पड़ेंगे, कुछ नियम व्रत संयम धारण करने पड़ेंगे, अपनी परिणति निर्मल करनी पड़ेगी। और ये अपने इस आग्रह के चक्कर में, जो बहुत सरल काम था, जो 2 और 2 4 जैसा काम था, हमने अपनी ही 1.5 बुद्धि लगा लगा कर उसे बहुत कठिन बना लिया। वास्तव में आत्मानुभव कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। अगर वास्तव में आत्मानुभव कठिन होता, सम्यक दर्शन कठिन होता, तो त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता। अगर सम्यक दर्शन कोई परिस्थितियों की अनुकूलता, सद निमित्तों के कारण और बढ़िया से बढ़िया पुण्य के उदय के बीच में ही सम्यक दर्शन होता, तो फिर नरक गति के जीवों को कैसे होता। जब चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है, आगम में वर्णन आया है कि हुआ है, हो रहा है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा है। क्या गलती है हमारी, क्या मिस्टेक चल रही है, उस पे अपन को गहराई से विचार करना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि हमने जो गलतियां की हैं, उसमें एक सबसे बड़ी गलती जो पहले बाबूजी यहाँ अभिप्राय की ले रहे हैं, कि हम अपने अंतरंग अभिप्राय को नहीं पहचानते। हमारी ज्यादा से ज्यादा पकड़ क्रिया और परिणाम तक सीमित रहती है।
और क्रिया और परिणाम पे ही सारा उपदेश सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अथवा हम पुरुषार्थ के नाम पर क्रिया और परिणाम ही बदलने की कोशिश करते हैं। और चूंकि जो 3 अनुयोगों की शैली है व्यवहारने की, वो क्रिया और परिणाम की मुख्यता से ही चलते हैं, और हमें भी जो अपनी अनुभूति है, जो हमारा अनुभव है, वो केवल और केवल क्रिया और परिणाम तक है। उसके अंदर जैसे देखो, क्रिया परिणाम अभिप्राय होता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ इस बाबूजी की शताब्दी उसमें आए हैं, कार्यक्रम में, तो आपके परिणाम यही हैं, आप बड़ी शांति से सुन रहे हो, बैठे हो, और आप बढ़िया क्रिया भी आपकी व्यवस्थित, आप पाल्टी मारकर बैठे हो, लेकिन आपके अंदर एक अलग प्रकार की बेहोशी चल रही है, जागृति नहीं है। हमारे अभिप्राय में यहाँ बैठने के पीछे अपना अभिप्राय क्या है? हमने जो सुबह स्वाध्याय सुना, उसमें ऐसी क्या बात आई, ऐसी कौन सी बात आई, मुझे इसमें से कौन सी बात समझनी है, कौन सी बात अप्लाई करनी है, हम इतने गहराई से विचार नहीं करते। और हमारे सारे प्रश्न क्षयोपशम में ही खड़े होते हैं, और क्षयोपशम में ही उनके समाधान हम विद्वानों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से खोज लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। आत्मानुभूति नहीं होने का कारण, अगर बाहर की तरफ से पहले नंबर पर कथन करें, तो अभी हमें संसार से थकान नहीं लगती, अभी हमें संसार में दुख नहीं लगता, और अगर हमें दुख लगता भी है तो वो केवल और केवल प्रतिकूलता का दुख लगता है। बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन मर जाएंगे, ये पर्याय छूट जाएगी, ये सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, ये सब बातों से अपन संसार में दुख बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन अनुभूति में, अनुभव में हमें संसार में केवल प्रतिकूलता में दुख लगता है। जब हमारे अनुकूल परिणमन चल रहा होता है, तब हमें बहुत आनंद आता है, हमें कोई दुख मुख नहीं लगता। लेकिन हमसे कोई पूछे कि संसार में सुख है कि दुख, तो अपन जवाब क्या देते हैं? दुख। तो ये जवाब हमने कहां से सीखा? ये जवाब हमने जिनवाणी से सीखा कि संसार में दुख है। फिर हमने कहा, पूछा कि साहब दुख किस बात का है? तो अंदर में जो वास्तविक दुख है राग देश कसाय का, वो दुख हमें दुख ही नहीं लगता। अब जब तक हमें संसार से थकान नहीं लगेगी, संसार का दुख नहीं लगेगा, तब तक अपन धर्म के क्षेत्र में आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन आत्मानुभूति के लिए जितनी गहराई चाहिए, जितना अंदर में उस आत्मा का प्रेम चाहिए, जितना आत्मा के लिए समर्पण चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, धन में सुख है कि नहीं? मैं हमेशा पूछता हूं सब जगह, बताओ धन में सुख है कि नहीं? बोलो, क्या आपका अनुभव क्या है? आप आत्मानुभव की बात सुनना चाहते हैं ना, तो आपसे इतना सा अनुभव में पूछ रहा हूं कि धन में सुख है कि नहीं। अब देखो, ये भी इतना भी स्पष्ट उत्तर अपन नहीं दे पाते कि साहब, अगर अपन देते हैं कि नहीं है, आप बोल देंगे, लेकिन आपको पता है कि इसने पूछा है कि अनुभव से बताना, और जब अनुभव की बात आती है तो हम 0/0 हमारे पास, हम आगम से बढ़िया उत्तर दे सकते हैं, हम जिनवाणी से बढ़िया उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी पुजारी जी ने दिया कि साहब धन तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये आपका उत्तर नहीं है, ये आपकी तो जिनवाणी में लिखा है। आपको धन को देख के लगता है ये पुद्गल है?
देखो, आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं माने हमें अपने अंदर का चोर समझ में आता है। मैं कई बार ऐसे प्रयोग करता रहता हूं कि हाथ उठाओ किस किस को सम्यक दर्शन चाहिए। कहो तो वो प्रयोग यहां भी कर सकते हैं, लेकिन रहन दो। हमारे डॉक्टर साहब ये कहते तुम्हारी भी इज्जत बची रहे और हमारी भी बची रहे। लेकिन वास्तविकता गहराई से सिर्फ इतनी सी बात अपन समझ लें, हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, हमारे स्वाध्याय में कोई कमी नहीं है, हमारे तत्व के समझने में कोई कमी नहीं है। हमें सम्यक दर्शन का विषय पता नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उन बातों में रस लेते रहते हैं, उन बातों में उलझे रहते हैं जिन बातों में हमें कहां जाके उलझना था, वो बातें कब की थी और वो बातें हम कहां बैठ के करने लगते हैं। जैसे अब मैं थोड़ा सा घबराना नहीं है, पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं। और गजब की बात है, तुम इस पे लेख लिखते फिर रहे हो कि पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं, जबकि तुम्हें अभी तक ये तक समझ में नहीं आया कि धन में सुख है कि नहीं। हमारे से बड़े बड़े गंभीर विषय चलते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारी दुकान में से सुख बुद्धि नहीं टूट रही, पत्नी में से सुख बुद्धि नहीं टूट रही, और हम ये सोच रहे कि साहब पर्याय द्रव्य शामिल है कि नहीं। साहब ये बताओ। एक भाई मिले, बोले साहब बताओ राग पुद्गल का है जीव का। मैंने कहा तुम्हें किसका लगता है? कह रहे मुझे तो जीव का लगता है। तो मैंने कहा जीव का नहीं। बोले साहब हमने सुना था पुद्गल का है। तो हमने कहा तो पुद्गल का है। तो हो गया, राग का दुख मिट गया, कसाय का दुख मिट गया। आपने राग को पुद्गल के खाते में डाल दिया तो कसाय का दुख मिट गया, क्रोध मान माया लोभ बंद हो गए। राग पुद्गल का है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये बात बोलने के लिए अंदर में कितनी गहराई चाहिए। आचार्य भगवंत किस अभिप्राय से क्या बात कहते हैं, हम उसे अपने क्षयोपम ज्ञान का विषय बनाकर उसे धर्म समझकर और अपने को बड़ा ज्ञानी समझकर ऐसा समझते कि हमें सब समझ में आता है। और फिर जब हमारी एक उम्र विशेष बीत जाती है और जब कोई आत्मानुभव की बात करता है तो हमारे पास खाते में जीरो बैलेंस होता है। हम कहते साहब नहीं है कुछ भी। हम आत्मश्रद्धानी हैं, ये भी अपन को पक्का निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं किसी की कमी नहीं बता रहा हूं, मुझे तो जो विषय मिला ना कि आत्मानुभूति नहीं होने के कारण, देखो आप कभी, मैं कोई भी बात, ऐसा लगता है बहुत सारे भाइयों को, कभी कभी विद्वानों को भी लगता है कि जी अपने मन से बोलता रहता है, पढ़ता पढ़ता नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता। मेरी इतनी हिम्मत कहां है कि मैं अपने मन से बोलूं। ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपके पास वो नजर नहीं है। वो नजर चाहिए तो आपको वहां लिखा हुआ दिखेगा कि ये लिखा है। देखो अभी मैंने जितना बोला ये कहां लिखा है इसमें, देखो बताता हूं ताकि आपको लगे कि नहीं भाई साहब। और देखो बाबूजी के बारे में, अब मुझे टाइम तो कम ही मिला है। मैं बाबूजी का आज समय है, आज उनका जन्म दिवस है, तो वो भी मुझे 5 मिनट में उनका संस्मरण सुनाना है मेरे खुद के जीवन का। लेकिन अभी क्या मूल मुद्दे की बात थोड़ी सी आपके सामने आ जाए। देखो इसमें लिखा बाबूजी ने, सबसे पहला पॉइंट, अभिप्राय का दोष। पहले नंबर का दोष है अभिप्राय का दोष। और ये अभिप्राय का दोष ऐसे पकड़ में नहीं आता। आप सोच रहे हो कि आप परिणामों से अपने अभिप्राय को चेक कर लोगे, तो आप 3 काल में नहीं कर सकते चिन्मय जी भाई साहब। परिणामों का एक सिस्टम है, परिणाम अपनी योग्यता से आते हैं, ये परम सत्य है, लेकिन बहुत सोच समझ के आते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपकी जेब में लाख रुपए हैं
तो आपने देखा कभी आपको करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने का भाव नहीं आता। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपको 50 करोड़ का मकान खरीदने का भाव नहीं आता। प्रश्न है क्यों नहीं आता? आ जाए कोई सा भी भाव? नहीं। कसाय द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर प्रकट होती है। आत्मा बहुत बदमाश है, वो सब देखता है कि कौन सा काम कब हो सकता है। इसलिए अगर आप परिणामों के भरोसे रहोगे और अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं आया तो हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी भर परिग्रह को गाली देते रहो और परिग्रह में कोई सुख नहीं है, सेठियाई में कोई सुख नहीं है, और हमारे अभिप्राय में सेठिया बनने के सपने पूरे टाइम सस्ते रहे। अभिप्राय को कैसे पहचानते हैं? अभिप्राय को पहचानने का सबसे सरल उपाय, अगर हम किसी नेता को देखते हैं और उसकी बहुत महिमा आती है तो हमारे अंदर नेता बनने का अभिप्राय चल रहा है, और अगर उसकी बहुत निंदा करने का भाव आता है, उसको नीचा दिखाने का भाव आता है, तो भी अंदर में तुम्हारी दुखती हुई कसाय है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो वो भी हमारे अभिप्राय में कहीं वासना रहती है, और हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो भी हमारे अंदर वासना रहती है। समय मेरे पास बहुत कम है। देखो भाई साहब, हमारा और आपका मिलना जितना है, जो भी है, वो यूट्यूब के माध्यम से होता है। तो अभी तो अपन थोड़े से, भाई साहब ने कहा भी है कि सैंपल देना है। इन सब बातों को हमने बहुत गहराई से चर्चा में कर रखा है। आप अभिप्राय में कैसे, अभी मैं विदिशा में था, वहां मैंने एक प्रवचन इसी पे था कि अभिप्राय क्या चीज है, औदिक भाव क्या चीज है। हम बहुत जल्दी औदिक भाव तो पर है, औदिक भाव तो पर है, इससे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, और ऐसी बातें करके रात दिन उन्हीं औदिक भावों में रस लेते रहते हैं। इसलिए आत्मानुभूति नहीं होती। हम परिणाम बिगड़ना, परिणाम सुधरना, अभी मैं आपसे पूछता हूं, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, इसका अर्थ नहीं समझते अभी अपन परिणाम बिगड़ने का अर्थ क्रोध मान माया लोग समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा परिणाम मिथ्यात्व का है। राग अपराध है, लेकिन मिथ्यात्व सहित राग सबसे बड़ा अपराध है। हमें क्रोध आ गया, ये उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन हमें क्रोध में एकत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, उपादेय बुद्धि असली अपराध है। टोडामल जी साहब जो कहते हैं परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो टोडामल जी साहब सबके लिए कह रहे। कैसे कह रहे? कि भाई अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है और तुम 10 लाख रुपए चोरी होने की चिंता करते हो, तो अज्ञानी है कि नहीं? बोलो चिन्मय जी भाई साहब, 1 लाख है तो चिंता कितने की करनी चाहिए? कम से कम 1 लाख की तो करो। कोई आदमी रात को सोए के मेरे 10 लाख चोरी ना हो जाए, और कोई के साहब बैग में है कितने, 1 लाख, तो हंसोगे ना। ऐसे ही अपन ऐसी स्थिति में है कि डले मिथ्यात्व में है और परिणाम 5वें गुण स्थान के बिगड़ने के सोच रहे। जबकि अगर कोई जीव मिथ्यात्व में है तो सबसे बिगड़ा हुआ उसके लिए कोई परिणाम है तो वो है मिथ्यात्व। मेरे किसी कीमत पे औदिक भाव में एकत्व ना हो जाए, इस बात की सावधानी रखना, यह असली भेद ज्ञान। देहादि की क्रिया में मेरा एकत्व ना हो जाए, जड़ की क्रिया में मेरा एकत्व ना हो जाए, इसका नाम है परिणामों की सावधानी, निचली भूमिका वाले को। अभिप्राय को पहचानना बच्चों का खेल नहीं है। एक कहावत चलती ना, नहीं मिली नारी तो बन गए ब्रह्मचारी। और भी चलती हैं
समझ में आया कि नहीं आया? इसका अर्थ क्या है कि वो कसाय से पीड़ित होके ब्रह्मचारी बन गया, और वास्तव में ब्रह्मचारी का ब्रह्म भी उसे पता नहीं है। ना कोई ब्रह्मचारी जैसी गंभीर था, ना उसके कोई नियम, ना कोई व्रत, वो लेकिन चलता। राग जी खड़े हो गए, टाइम हो गया होगा मेरा। अब मेरा तो हो ही गया, मुझे पता है। मेरा कहना, अभी मुझे बाबूजी का एक दो मिनट दे दो बस, बाबूजी की बात सुना के मैं पूरी बात कह दूं, क्योंकि मेरा बाबूजी के प्रति और अभी 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 कुछ समय से बाबूजी के परिवार के प्रति जो मेरे कुछ भाव है वो मैं 2 मिनट में कह दूं। देखो भैया, दोस्त बहुत सारे हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊंगा। अगर तुम्हें ज्यादा ही गिनने हो तो यूट्यूब पे चले जाना, है ना। अभी इधर अपन थोड़ा सा बाबूजी के देखो, मेरी बाबूजी से मिलना कैसे हुआ। जब हम जयपुर पढ़ते थे, 2003 में मेरा एडमिशन जयपुर में हुआ, और जब वहां पर अगस्त का शिविर लगता था तो पत्रिका में हमेशा बाबूजी का नाम ऊपर छपता था कि बाबूजी आएंगे। और हम लोग इतने चातक पक्षी की तरह के बाबूजी आएंगे, बाबूजी आएंगे, हर बार कि आए क्या बाबूजी, आए क्या बाबूजी। वो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, तो कोई भाई ज्यादा वीआईपी रिपोर्ट तो मिलती नहीं थी कि क्या है, कि नहीं नहीं आएंगे, कल आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, ऐसे कर करके पूरा शिविर हो जाता था, और वो आते नहीं थे क्योंकि बाबूजी का स्वस्थ रहते थे बहुत। एक बार वास्तव में 2005 की या 6 का मुझे प्रॉपर याद नहीं है, 6 होगा शायद, क्योंकि मैं वीआईपी ड्यूटी में था और सेकंड ईयर में मिलती ना, तो मैं वीआईपी ड्यूटी का हेड था उस समय। और बाबूजी, वास्तव में बाबूजी आ गए। और बाबूजी की मैं वो झलक दिखाना चाहता हूँ कि जब बाबूजी आए तो सुबह बाबूजी का प्रवचन था, और आदरणीय मेरे गुरुजी डॉक्टर साहब बोले, विवेक जब बाबूजी को ले आ। तो मैं और चेतन मेरा दोस्त बाबूजी को लेने गए, तो बड़ा अंदर से अहोभाव, और पानी का टाइम, उस अगस्त में पानी भी गिरता था, तो छाता लेके गए, जरा जरा सी बूंदें आ रही थी। तो मैंने कहा यार बाबूजी देखने मिलेंगे, तो बाबूजी बिल्कुल जैसे हैं, वे तो हैं ही बाबूजी बिल्कुल। अब बाबूजी इतने बीमार और उस पर बैठे, और मैंने कहा बाबूजी पैर छुए, मैं बाबूजी आपका वचन, अच्छा। तो एक मेरे कंधे पे हाथ रखा, एक चेतन के, मैं कही बाबूजी प्रवचन कैसे करेंगे। सच बता रहा हूं, मेरे हृदय की बात, मैं एक बात भी कभी वैसे नहीं बोलता। कि चेतन ये कैसे प्रवचन करेंगे, चले यार पता नहीं। मैं चलो भैया, अपने को दादा ने बोला चलो, लेके गए, और बाबूजी की हाइट छोटी और वो कुर्सी, तो बाबूजी को बड़ी मुश्किल से ऊंची कुर्सी बैठाया। ओ भाई साहब, मुझे याद है वो जो बाबूजी ने बोलना चालू किया, ऐसा लगा कोई शेर सिंह की गर्जना हो गई हो। मैंने कहा यार जितना सुना था ये तो उससे भी कई गुना है। और मेरे उस दिन आंख से आंसू आ गए उनकी बात सुनकर। कैसे थे हमारे बाबूजी। एक अगर ढंग से बाबूजी की एक लाइन पढ़ो तो सम्यक दर्शन हो जाए। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग हो, जागता उसमें आत्म राम। दे तो दिया सम्यक दर्शन, हाथ पे धर दिया सम्यक दर्शन। अब उसके बाद भी हम नहीं करें, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, तो ये गलती हमारी है। ऐसा बाबूजी का दुर्लभ मेरे को दर्शन हुआ, और बाबूजी की सेवा करने का अवसर हमें स्मारक में मिला। फिर हमारा विद्यार्थी जीवन रहा, हम पढ़ पढ़ के वहां से बाबूजी के पास तो कभी जा नहीं पाए, और पढ़ के मैं निकल गया, और निकल के सीधा दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली से 14, 15, 18 साल बाद पहली बार कोटा आया, अभी 17 साल बाद, समझ में आया। और बाबूजी के उसमें आए थे हम 2015 में, जब बाबूजी की वो थी, उसमें दादा भी आए थे और हम दिल्ली से आए थे, तब हमने देखा। तो हम लोग तो क्या, सच बता रहा हूं हृदय की बात, मैं दूर से देखता था, ये चिन्मय जी बाबूजी के बेटे, ओ ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे दूर से, समझ में आया। ओ और मैं तो इतना भाई, इतना जो वीआईपी, इतने बड़े बाबूजी और उनके बेटे, तो वे अपने आप में डबल वीआईपी, समझ में आया। लेकिन मजेदार बात, मैं तब तो 2-5 मिनट देख के चला गया, ज्यादा रहा नहीं। लेकिन जब मैं ये प्रवचन करने आया इंदिरा विहार, और जब चिन्मय भाई साहब वहां आए,
और इनकी मैंने सरल परिणति देखी, और फिर भाभी और फिर बहन जी, अरे भाई साहब मैं तो ऐसा लगा कि बाबूजी के घर में तो सारे निकट भव्य जीव वास करते हैं, निकट भव्य, ये सब बाबूजी के पास ही पहुंचने वाले हैं। मैं कल रात में ट्रेन में था तो मैंने सारा अंदर से, मैंने कहा कल बोलना है, तो मैंने कहा बाबूजी कुछ थोड़ा ऐसा बोलना है आप, तो बाबूजी कह लगे चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तेरे अंदर। मैं सच बता रहा हूं। और फिर अभी मैं दोबारा आया, अभी आया था मैं कुछ ही दिन पहले, तो भाई साहब मुझे, आप विश्वास नहीं करो चिन्मय भाई साहब, मैं मार्केट के काम से था तो मुझे वहां स्कूटर से लेने आ गए, दोपहरी का टाइम, और जब घर गया आनंद पूर्वक, और देखो मैं खुल्ला खुल्लम कह रहा हूं, आप सोचो बाबूजी 25-30 साल अस्वस्थ रहेंगे और ज्यादा, मुझे पता नहीं। और उसी चैतन्य विहार में इतने साधर्मी भाई आते थे, और एक भी साधर्मी बिना भोजन के बाबूजी घर से गया नहीं। इतना वात्सल्य मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मुझे भाभी ने एक बात कही, तो आप बहुत बाद में मिले, मेरे से कहा है आपको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता था। और बाबूजी का वो, और देखो आपको दुनिया में ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई साहब घर में बाहर बहुत इज्जत होती है और घर वाले ही कुछ नहीं मानते, लेकिन बाबूजी के घर वाले और बाबूजी के जैसे सुपुत्र, वो दीदी तो सच में बाबूजी को पी के बैठी है, सब चर्चा में अपन ने देखा है। ऐसे जिनके पुत्र, तो उनके कैसे संस्कार और बाबूजी का कैसा जीवन रहा होगा, हम ये जरूर उसके अनुमान लगा सकते हैं। सत सत नमन, सत सत नमन, बाबूजी को सत सत नमन।